तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं अमरोहा की, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली को नजरबंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महबूब अली लखनऊ धरने में शामिल होने जा रहे थे। इसी के चलते सपा के दोनों विधायकों को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। पूरा मामला अमरोहा के आजाद रोड मार्ग का है। सरकार का लोकतंत्र संविधान पे विश्वास नहीं। हिटलरशाही डिक्टेटरशिप के आधार पर लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार बनता है कि जन समस्याओं को सरकार की जो कहीं अनदेखी कर रही है उसमें आगाह करना। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का कार्यक्रम चल रहा है। बता दें कि देश में 48 साल बाद इस आयोजन का शुभारंभ हुआ है। वहीं 1500 से अधिक प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम का 15 सितंबर को समापन भी होगा, जिसमें आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए प्रोडक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। प्रतिभागी कंपनियों ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों के लिए प्रोडक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को कार्यक्रम का समापन भी होगा। तो बात बुलंदशहर की करते हैं, जहां जन सुनवाई का आयोजन हुआ। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। डीएम कार्यालय पर फरियादियों ने समस्याओं के निस्तारण के लिए अपनी समस्याएं डीएम को भी बताई। आपको बता दें कि फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए समस्या से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो किस तरीके से डीएम कार्यालय में इस तरीके का आयोजन हुआ, जहां समस्याएं सुनी गई लोगों की और जहां एक और कुछ समस्याओं का निस्तारण हो गया, तो वहीं दूसरे तरफ संबंधित विभाग को इसके जल्द निस्तारण की बात कही। मुजफ्फरनगर में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। इसके चलते सर्वे टीम जामिया हुसैनिया सरवट पीर मदरसे में पहुंची। इसी दौरान मौके पर अल्पसंख्यक जिलाधिकारी मैत्री रस्तोगी मौजूद रहे। साथ ही श्रद्धा गुप्ता नायाब तहसीलदार भी जांच में मौजूद रहे। इसके बाद दूसरे महमूदिया मदरसे में टीम सर्वे करने पहुंची थी। इसी दौरान टीम ने मदरसों के स्टाफ से बातचीत भी की। मुजफ्फरनगर सर्वे करने के लिए जहां टीम पहुंची और जामिया हुसैनिया सरवट पीर मदरसे का सर्वे किया गया। तो यूपी में मदरसों का सर्वे जारी है और एक एक कर अलग अलग जिले में पहुंचकर टीम सर्वे कर रही है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर पहुंची टीम, जहां पर सर्वे किया गया। तो सहारनपुर में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश अनुसार प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और राज विहार कॉलोनी में अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी इस दौरान दी गई। तो सहारनपुर, जहां बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, राज विहार कॉलोनी में इस तरीके की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। यूपी भर में देखिए इस तरीके का अभियान अक्सर देखने को मिलता है। तो सहारनपुर, जहां पर बुलडोजर गरजा है, अतिक्रमण के खिलाफ इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी जा रही है अतिक्रमणकारियों को कि इस तरीके की अवैध निर्माण ना करें। ये राजविहार कॉलोनी की काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी वहाँ के नागरिकों के द्वारा कि लोगों ने घरों के आगे जाल बना इतने ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया था अतिक्रमण कि रास्ता ही बहुत छोटा हो गया था। तो इसकी बार बार शिकायत आई, जनसुनवाई में भी आई गई थी, हमारी जो है नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी इसको लाया गया था। इससे पहले हमने 1 महीने पहले भी यहाँ अनाउंसमेंट किया था, फिर दोबारा इसका अनाउंसमेंट किया था। और अच्छी बात यह है कि 70 से 80% लोगों ने खुद भी अपने अतिक्रमण को खुद हटाया था। इसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। तो योगी सरकार में अतिक्रमणकारियों और अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अमरोहा में बुलडोजर एक खास वजह से चर्चा में आया है। इस बार बुलडोजर अतिक्रमण पर नहीं बल्कि देसी शराब पर चलाया गया है। बता दें कि बुलडोजर से एक्सपायर शराब को नष्ट किया गया।
इस शराब की कीमत 27,61,488 रुपए बताई जा रही है। तो ये अमरोहा में कार्रवाई की गई, जहां पर एक्सपायर शराब को नष्ट किया गया। आपको बता दें कि हजारों लीटर शराब इसमें नष्ट हुई है। 27 लाख से ज्यादा की जो शराब है उसको नष्ट किया गया। वहीं अब बात सहारनपुर की करेंगे, जहां एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा लगातार पुलिस महकमे में फेरबदल कर रहे हैं। ये फेरबदल पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इस बीच आज फिर से 15 चौकी प्रभारियों को इधर से उधर किया गया और कुछ की नई तैनाती भी की गई। तो वो लिस्ट आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। 15 चौकी प्रभारियों का फेरबदल हुआ है पुलिस महकमे में। ये फेरबदल लगातार जारी है। 15 चौकी प्रभारी जिनकी तस्वीरें, जिनके नाम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, उनके फेरबदल किए गए हैं। तो जिलाधिकारी अर्शिता माथुर ने शहर की साफ सफाई की स्थिति जानने को लेकर देर रात कासगंज नगर पालिका के कई चौक चौराहों का जायजा लिया। इस दौरान डीएम साफ सफाई देखकर संतुष्ट दिखी। उन्होंने प्रकाश व्यवस्था और फोगिंग करने के लिए पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उनके साथ एडीएम, नगर पालिका के अधिकारी और पालिका चेयरमैन मौजूद रही। तो कासगंज जहां पर साफ सफाई का निरीक्षण किया गया, डीएम हर्षिता माथुर ने ये निरीक्षण किया है। पालिका कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आज जो हमारे जनपद के नगरीय क्षेत्र हैं उनमें जो नाइट स्वीपिंग या जो शाम में जो क्लीनिंग की कार्रवाई होती है, उसके संबंध में मेरे द्वारा एक रूटीन इंस्पेक्शन किया गया है। अन्य भी जो हमारे नगर पालिका के क्षेत्र हैं, नगर पंचायतें हैं, उन क्षेत्रों में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि जो शाम को सफाई का कार्य होता है वो अच्छी तरह से किया जाए, जिससे जो हमारा नगरीय क्षेत्र है साफ़ सुथरा नज़र आए। साथ ही साथ प्रकाश व्यवस्था के संबंध में भी जायज़ा लिया गया है और जैसे देखा गया है, जो लगा है मुझे, उसके संबंध में हमने कड़े निर्देश भी दिए हैं। साथ ही में जितने भी अधिकारी हैं उनको भी बताया गया है कि आगे इसकी सतत मॉनिटरिंग चलती रहे। तो संभल में संचालित हजारों अवैध अस्पताल, क्लिनिक और लैब पर सीएमओ ने बड़ा बयान दिया है। सीएमओ का ये कहना है कि डीएम द्वारा कमेटी बनाने के बावजूद एसडीएम और सीओ के पास कार्रवाई का समय ही नहीं है। वहीं पुलिस भी अवैध डॉक्टर और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। बता दें कि अवैध अस्पताल एवं क्लिनिक को लेकर किए गए सवाल पर सीएमओ का कहना है कि जिले में झोला छाप डॉक्टर और अवैध अस्पतालों की भरमार है। इसको लेकर डीएम ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसमें एसडीएम और सीओ और डॉक्टर की टीम अवैध अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई उनको करनी थी, मगर एसडीएम और सीओ के पास कार्रवाई करने के लिए टाइम ही नहीं है। हमारे विभाग द्वारा तो पूरी कोशिश है कि ये सब झोला छाप का बंद हो पूरी तरह से। इसीलिए हमने और डीएम सर से मिलके जो है एक टीम भी बनाई इसके लिए कि हर तहसील में उस तहसील का डिप्टी सीएमओ, सीओ और एसडीएम रहे मिलके काम करें और इस चीज़ को बंद कराएं। लेकिन होता ये है कि एसडीएम और सीओ को टाइम नहीं रहता है, वो जा नहीं पाते हैं, तो खाली डॉक्टर ही जाता है, एफआईआर करके बंद करके आ जाता है। तो ये पूरी तरह से अभी देखा गया कुछ ही महीने से शुरू हुआ, भाई कुछ महीने, हमें तो 2 ही महीने आए हुए हो, तब 1.5 महीने से शुरू हुआ, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इस बारे में फिर हम और कुछ इस विषय में सोचेंगे कि और कुछ प्रयास किया जा सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचान देने के लिए और युवा पीढ़ी को इसका अधिकार बार उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको बता दें, दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं।
तो आज 14 सितंबर आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद में भी हुआ, जहां पर बच्चों को ये समझाया गया कि हिंदी कितना महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है और आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज हिंदी दिवस है और इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। तो अब बात अमरोहा की करेंगे, जहां नौगावा सादात थाना क्षेत्र के पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पत्नी ने ही पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने यह बताया है कि उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने पति की ही हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन यहां अमरोहा जहां पर खुलासा हुआ है हत्या का और पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की थी। बीते दिनों एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी, जिसके बाद खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के ग्राम बागड़पुर इम्मा में एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में उनके गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। उसके बाद पूछताछ गांव में जो की गई, उसके आधार पर यह बात संज्ञान में आई कि उनकी पत्नी ही अपने पति से जो नाराज थी और पति द्वारा अपनी जमीन बेच दी गई थी, नशे के आदी थे और पत्नी को काफ़ी मारपीट करते थे, जिससे क्षुब्ध होकर के उसने उनके नशे में होने के कारण उसका लाभ उठाते हुए अपनी चुन्नी से उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। वहीं मुजफ्फरनगर के रामराज इलाके में बंधन बैंक के कर्मचारियों से लूट का प्रयास करने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी विनीत जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि एक दिन पहले बंधक बैंक के कर्मचारी से लूट का प्रयास करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हो गया। साथ ही पुलिस ने बदमाश के एक बाइक बरामद की है, 2 चाकू, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज क्षेत्र में कल एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की घटना का प्रयास किया गया था और सर पे डंडा मार के उसे घायल किया गया, लेकिन उस प्रयास में वो विफल रहे। इसके संबंध में थाना रामराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एसपी रूरल और सीओ 66 के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के द्वारा 24 घंटे के भीतर इस लूट के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ समेत एनसीआर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो सड़क पर मोबाइल से बात करते हुए लोगों के हाथ से मोबाइल लूटकर चंद मिनटों में फरार हो जाता है, जिसके चलते पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बदमाश सड़क पर बात करते हुए लोगों के हाथ से मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से मोबाइल, चोरी की बाइक, तमंचे, कारतूस, चाकू बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। ये हापुड़ नगर पुलिस टीम के द्वारा 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक राजा है, दूसरा अरबाज, तीसरा फैजान और चौथा अजय है। इन चारों के द्वारा थाना क्षेत्र में और अन्य जो जनपद हैं उनमें भी इनके द्वारा चोरी और लूट की घटनाएं कारित की गई हैं। इनके कब्जे से जो बरामद हुए हैं उसमें 10 मोबाइल मिले हैं और 4 इनकी चोरी की जो मोटरसाइकिल हैं वो मिली हैं, 2 इनसे तमंचे भी बरामद हुए हैं और इनके द्वारा जो अपाचे बाइक है, वाइट अपाचे बाइक यूज करते थे, उस पर ये घटनाएँ कारित करते थे। 2 जो मोबाइल हैं वो हापुड़ नगर की जो घटना हुई है उससे लिंक हुए हैं। बाकी भी हम मोबाइल्स का डिटेल्स पता कर रहे हैं। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात संभल की करेंगे, जहां पुलिस ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने यह कहा भी है कि जिले में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है। अगर किसी को शक है तो पुलिस को सूचना दे। साथ ही बेवजह अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एसपी ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो ये मामला संभल का आपको बता रहे हैं। बच्चा चोरी की अफवाह पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में बच्चा चोरी को लेकर सोशल मीडिया तथा गांवों में अफवाह फैलाई जाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए गांव-गांव में क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष के द्वारा मीटिंग कराते हुए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वो इस अफवाहों से बच सकें। जनपद संभल में भी 2 ऐसे मामले जिनमें अफवाह फैलाई गई सामने आए, उनकी जांच कराई गई तो वो पूर्णतः झूठे पाए गए। कोई भी बच्चा चोरी की घटना अभी तक जनपद संभल में नहीं हुई है। ऐसे 2 मामलों में, जिनमें से पहला मामला थाना कैला देवी के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर और ग्राम मूसापुर का है। यहाँ पर बच्चा चोर की अफवाह फैलाकर एक अज्ञात व्यक्ति को रोककर उसको घेरने की कोशिश की गई। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं 2 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पहले तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है और इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो जाता है। हालांकि 2 ऐसे बदमाश जो मौके से फरार हो जाते हैं। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, साथ ही एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश से स्कूटी, तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया है। तो मुजफ्फरनगर, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बदमाश घायल हो गया और उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। हापुड़ में खेत पर भाई को खाना देकर घर जा रहे युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 4 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला आपको हापुड़ का बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो फिरोजाबाद के सुहाग नगरी में बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहे युवक पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं दिन दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची थाना रामगढ़ पुलिस ने तमंचे को कब्जे में ले लिया है और अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मेरा सुशील कुमार। सुशील, क्या क्या घटना घटी आपके? मुझे नहीं मालूम, मेरे गोली मार दी है पीछे से। कौन लोग थे? बच्चों को छोड़ा। तो बुलंदशहर की बलीपुरा नहर में एक शव बहते हुए दिखाई दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में एक बच्चा इस शव को डंडे से ढकेलता हुआ नजर आया। तो बुलंदशहर, कोतवाली देहात और सिटी के बॉर्डर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बुलंदशहर का ये पूरा मामला और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। शव को डंडे से ढकेलता एक बच्चा दिखाई दिया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मैनपुरी में करंट लगने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा दुकान पर सामान खरीदने आया था तो तभी उसे करंट लग गया।
और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे, जिससे सड़क पर जाम भी लग गया। इसके अलावा सड़क पर गुजर रही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को उन्होंने समझाया, साथ ही जाम भी खुलवाया गया। आज सूचना मिली वाले से कि ज्योति तिराहा पे जाम लग गया है और मौके पे पुलिस पहुंची तो ये पाई कि एक लड़का जो 8 साल वर्ष है उसका नाम कौन बताया जा रहा है। उसके पिता का नाम लंकुश है जो राजीव गांधी नगर का रहने वाला है। तो आज सुबह यहीं आसपास चौराहे पे टहल रहा था। एक दुकान है वो टीन की शेड की दुकान है और उसी दुकान में जो लोहे की रॉड लगी हुई है उसमें करंट आया हुआ था। बच्चा उसको पकड़ लिया और तत्काल उसकी मौके पर मौत। अब बात अमरोहा की करेंगे, जहां थाना टोकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने युवकों को रौंद दिया, जिसके चलते दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमरोहा का ही पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 भाइयों को रौंद दिया। हादसे में दोनों भाइयों की मौत भी हो गई है। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।